बच्चों, कहानी के आखिरी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कि जब वंशीधर को नमक महकमे से बर्खास्त कर दिया जाता है, वे अपने घर आते हैं और पिता, माता, पत्नी इन सभी के विरोध को सहन करते हैं और अकेले घर में कह सकते हैं, घर में सबके रहते हुए भी वो एक अकेलेपन को झेलते हैं। उस समय ऐसा क्या होता है? वह अकेले पड़ चुके हैं, सभी की बातें उन्होंने सुन ली हैं। तभी कुछ समय बीतता है, पिता अपना सिर पीटते रहते हैं, माँ अलग दुखी हुई रहती हैं, पत्नी क्रोध में आके उनसे बात नहीं करती है। उसी कुछ समय जब बीत जाते हैं, अचानक एक दिन एक सजा धजा रथ उनके द्वार पर आकर रुकता है। अब क्या होता है, जब रुकता है तो पिता एकदम आश्चर्य से बाहर की तरफ जाते हैं। जब बाहर की तरफ वह जाते हैं तो वो देखते हैं बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी सब अब वो उससे पहले का दृश्य बता रही हूँ मैं आपको कि जब वो आलोपी दिन वहाँ आते हैं, उससे पहले क्या चल रहा होता है। जो बूढ़े मुंशी वंशीधर के पिता हैं, वो बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित आलोपी दीन। अब पंडित आलोपी दीन उनके द्वार पर। बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में एकदम से आए कि पंडित आलोपी दीन इतने सारे गाजे बाजे के साथ, मतलब इतनी शाही सवारी उनकी आई है, इतने सारे उनके कह सकते हैं नौकर चाकर उनके साथ आए हैं, वो सब उनके द्वार पे क्यों आए हैं? वो कुछ उन्होंने सोचा नहीं। उन्हें ये नहीं लगा ये विरोधी है मेरे पुत्र का, जिसने मेरे पुत्र की के एक भले जो एक नौकरी कर रहा था उस पर एक ग्रहण की तरह ये आ बैठा, या इसके कारण मेरे बेटे की नौकरी गई है। तो उन्होंने बिना सोचे उनका तिरस्कार किए बगैर वो भागे उनकी तरफ, उनकी अगुवाई के लिए, उनके स्वागत के लिए, और झुक कर उन्होंने क्या किया, दंडवत उनके पैरों में पड़ गए। बहुत लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ कि आप हमारे घर आए, आप हमारे पूजनीय देवता हैं, अब आपको कौन सा मुंह दिखाएं, हमारे लड़के ने तो कालिख लगा दी, किंतु क्या करे, लड़का तो अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे मुंह क्यों हम छिपाते। अल्लाह तो हमें आपको इस तरह से, मेरे को आपको के सामने इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता अगर मेरे बेटे ने ऐसा कोई गलत काम नहीं। पिता ये नहीं सोच रहे कि उनके बेटे ने ईमानदारी का कार्य किया, उन्होंने सही कार्य किया, क्योंकि पिता ने पहले ही उसको गलत सीख दी थी। उनके अनुसार उनके बेटे ने जो किया वो पूर्णतः गलत था। वही इसी कारण वो क्या कहते हैं, किस तरह की बातें वो कर रहे हैं देखिए। वे कहते हैं ईश्वर निसंतान चाहे रख ले, लेकिन ऐसी संतान ना दे। उसे कपूत बोल दिया। ऐसे कितने अपशब्द पिता बोल रहे हैं। तभी मुंशीधर ने, आलोपी दीन ने क्या कहा, आलोपी दीन, अब इन दोनों का संवाद है, पिता और आलोपी दीन का। आलोपी दीन कहते नहीं भाई ऐसा मत कहिए। अब पिता एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये क्या बात कर रहा है, इसको तो मेरे बेटे ने जेल तक पहुंचा दिया, और ये ऐसी संतान को क्या कहूँ। आलोपी दीन ने बड़े ही वात्सल्य, बड़े ही पुत्रवत प्रेम दिखाते हुए किसके प्रति, वंशीधर के प्रति कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले, मतलब इस तरह के लोग बहुत ही कम हैं। संसार में ऐसे लोग देखने को ही नहीं मिलते जो इतने बड़े धन दौलत को ठुकरा दें और अपने कर्तव्य पर अडिग रहें। ऐसा कह के बहुत ज़्यादा उन्हें समझाते हैं उनके पिता को, और उसके बाद वो कहते हैं उन्होंने जो किया वो उनका कर्तव्य था, उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए। ऐसा कहते वो क्या हुआ, वो वंशीधर की तरफ जाते हैं। वंशीधर तो पूरे अपने स्वाभिमान के साथ वो नहीं झुकते, वो पिता की तरफ भागते नहीं हैं, उनकी खुशामद नहीं करते, उनसे ये नहीं कहते कि मैंने जो किया, अपराध बोध उनके अंदर लेश मात्र भर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। वह कहते हैं, जब पंडित आलोपी दीन वंशीधर के पास जाते हैं और कहते हैं दरोगा जी से मेरी खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। अब आलोपी दीन अपने आप को स्पष्ट करते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ तो ये नहीं कि मैं आपकी खुशामद करने आया हूँ।
अगर खुशामद करी तो इतना कष्ट ना उठाता। उसी रात आपने अपने अधिकार के बल से मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं स्व इच्छा से अपने आप आपकी हिरासत में आया हूँ। वंशीधर बड़े हैरान होते, क्या बोल रहे हैं, मतलब उनके शब्दों को समझ नहीं पाते कि आज ये हिरासत में आए मतलब क्या। फिर वो समझाते हैं, वह कहते हैं कि मैंने दुनिया में तमाम लोग देखे हैं, इतनी दुनिया देख ली, बड़े से बड़ा ईमानदार देख लिया, लेकिन पैसा जब जैसे पैसों की अंक संख्या सांख्यिकी बढ़ती गई, उनका ईमान डोल गया। वो ज़्यादा रकम देने पर उनका सारा ईमान एक तरफ रह गया और उन्होंने अपने घुटने मेरे आगे टेके। इसी कारण मुझे अपने धन पर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया। मुझे लगा धन के बदौलत कुछ भी मैं दुनिया में खरीद सकता हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे आगे ना झुके, लेकिन आप इकलौते ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जिसके सामने पैसा पानी था, मतलब पैसे की कोई कीमत ही नहीं थी। उसके लिए उसका धर्म, उसका कर्तव्य ही श्रेष्ठ था। उसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। इसलिए आज मैं एक पंडित हूँ, मैं आपके दर से उठूंगा नहीं। वो एक कागज बना के लाते हैं और उसमें पूरी तरह से अपनी सारी अथाह संपत्ति का स्थायी मैनेजर, परमानेंट मैनेजर उन्हें नियुक्त करते हैं। और वंशीधर एकदम यहाँ वो झेपते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने तो इनको कितनी इनका अपमान किया सारे समाज के सामने, और ये मुझे इतना बड़ा पद दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा, मैं इस लायक नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मुझे क्षमा करिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो तब अलोपीदीन कहते हैं कि आप किस लायक हैं मुझे ना बताइए, मुझे सब पता है। वह उन्हें अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं, एक बंगला देते हैं, गाड़ी वाहन देते हैं और नौकर चाकर देते हैं। इतना कुछ वह वंशीधर को दे रहे हैं। और वो यही तब वंशीधर कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों को देखा, सबको बिकते हुए देखा है, इकलौते आप हैं। आपके पास आके लगता है मुझे मेरी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित मिलेगी। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो मेरी ही संपत्ति हड़प जाए। आपके पास मैं कुछ भी रख कर बेफिक्री से कहीं पर भी रह सकता हूँ। आप इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, जैसा ईमानदार व्यक्ति दुनिया में दुर्लभ है। वे कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं मैं यहाँ से। वे कहते हैं मैं पंडित हूँ, मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक आप हामी ना भर दें। और वंशीधर भी सकुचाते हुए, उनकी आंखें डबडबा जाती हैं और वह इसको मान लेते हैं, इनकी उसको श्रद्धा और प्रेम से दी हुई सौगात को वह कबूलते हैं। और अलोपीदीन एक बहुत ही प्यारी सी पंक्ति यहाँ बोलते हैं कि भगवान सदैव आपको नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मतलब जैसे आप थे वैसे ही रहें। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है ऐसे अगर रहेंगे वंशीधर, तभी उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। और इसीलिए कहते हैं कि इसी तरह आप बने रहें, यही आपकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है।